हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 5। ठीक है, तो शुरू करते हैं असाइनमेंट नंबर 5। क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इसमें दो तीन टाइप की प्रॉब्लम है। फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन इंटीग्रल इक्वेशंस, सेकंड टाइप की प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स एंड थर्ड टाइप की प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ठीक है, तो सारी प्रॉब्लम्स अपन एक बार डील करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, लेट एफ आर प्लस टू आर बी ए डिफरेंशियल फंक्शन वेर एफ ऑफ एक्स इज, है ना। अपने को एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है देखो, e माइनस एक्स माइनस 1 इंटू ln ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 टू x f ऑफ x dx। ठीक है, ये दिया हुआ है। देन फाइंड f ऑफ x, है ना, f ऑफ x निकालना है। ठीक है, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि इंटीग्रल फॉर्म में अपने को एक इक्वेशन दी हुई है। फ्रॉम हियर वी हैव टू फाइंड f ऑफ x। फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ है या फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो इसका मेथड क्या है, सबसे पहले f डैश x निकालो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ और वहां से f ऑफ x फर्दर इंटीग्रेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके अपन निकालते हैं। तो पहले डिफरेंशिएशन कर दो दोनों तरफ, तो क्या मिल रहा है, f डैश x इज इक्वल टू e का डिफरेंशिएशन 0, इसका हो जाएगा माइनस ऑफ 1 इंटू ln x माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 ln x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f ऑफ x। ठीक है, तो f डैश x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, f डैश x इज इक्वल टू माइनस ln x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस एफ एक्स। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। क्या ये बन रहा है अपने को, df बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ln x प्लस 1 बाई एक्स। इसको इधर ले आता हूं f को, तो माइनस f इज इक्वल टू माइनस ln x प्लस 1 बाई एक्स। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। और कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू, तो ये इसको अपन बोल सकते हैं कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा अपने पास e टू द पावर माइनस एक्स आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो e टू द पावर माइनस एक्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एफ माइनस e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स माइनस ln x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, एफ डी एक्स कर लो। तो देखो ये जो है ना, ये बन जाता है अपने पास d ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ। ठीक है, ये जो है ना, ये पूरा ये क्या बन जाता है, d ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ। ठीक है, ये बन गया इज इक्वल टू, इधर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इधर मेरे को समझ में आ रहा है क्या, e टू द पावर माइनस एक्स है, तो मैंने क्या बोला, e टू द पावर माइनस एक्स माइनस ln x ले लो या 1 बाई एक्स ले लो, कोई एक लेके इंटीग्रेट करो। ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स माइनस ln x ले लेता हूं मैं, है ना, प्लस या माइनस एक्स को t मान लो, तो ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर t माइनस एक्स को मैंने t माना है, तो माइनस ऑफ ln ऑफ माइनस t प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन टी इंटू डी टी। तो एक तो ये तो वही हो गया ना भाई, f ऑफ x है, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ अवेलेबल है, राइट। f ऑफ x प्लस f डैश x है,
एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स का यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा माइनस एल एन ऑफ माइनस टी है, तो माइनस 1/t, 1/-t का -1, तो -1/t इसका क्या आ रहा है डिफरेंशिएशन। तो यदि ये एफ ऑफ एक्स है तो ये एफ डैश है, तो एफ प्लस एफ डैश लिखा हुआ है, या एक का डिफरेंशिएशन एक को इंटीग्रेट कर दो, इसको छोड़ दो बाई पार्ट से, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है देखो, डी ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू एफ इज इक्वल टू, अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग इज, ये कर लो है ना, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई e टू द पावर t f प्लस एफ डैश, दिस इज वन वे। और क्या कर सकते हैं अपन, फ्रॉम बेसिक व्हाट वी कैन से, अपन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, बाई पार्ट्स लगा देते हैं इसमें, तो e की पावर माइनस एक्स, इसका तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन माइनस एल एन एक्स एज इट इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ 1/x, ठीक है, माइनस गया इससे, प्लस क्या लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स इंटू 1/x, ये इससे क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा प्लस c साथ में, तो e टू द पावर माइनस एक्स इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो मिल जाएगा e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ इज इक्वल टू, इधर अपन ने इंटीग्रेशन कर ही दिया है, राइट। इस तरीके से देखेंगे अपन, ये बन जाएगा अपने पास माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स माइनस एल एन एक्स, तो इसको ले लेते हैं एल एन एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस सी, ठीक है, ए की पावर माइनस एक्स का डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर एक्स, ठीक है, क्लियर है। अब एफ ऑफ एक्स ये आ गया है ना, अभी कुछ और कर सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू 1 रखने पे ये 0 बन रहा है, 1 रखने पे क्या वैल्यू आ रही है, f ऑफ 1 निकाल लेता हूं मैं, f ऑफ 1 क्या आ रहा है, e माइनस 1 माइनस 1 0 1, ये तो सब बेकार है, ठीक है, ये 0 हो गया और ये e बचता है, f ऑफ 1 है e, तो 1 रख लो इसमें, f ऑफ 1 इधर आ गया e राइट हैंड साइड में, ln ऑफ e विच इज 1, सॉरी f ऑफ 1 रख रहे हैं, तो x की जगह 1 रखा तो ln 1 हो जाएगा 0 प्लस c इंटू e टू द पावर 1, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1, तो फंक्शन f ऑफ x क्या आ गया यहाँ पे, f ऑफ x इज इक्वल टू ln x प्लस 1 इंटू e टू द पावर x, दिस इज द फंक्शन, क्लियर है पॉइंट। तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, बट वी हैव टू थिंक इन डिफरेंट वे, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है इंटीग्रल से, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। सो लेबनीज थ्योरम का ये प्रॉब्लम था, है ना, लेबनीज थ्योरम जो अपन ने पढ़ी है पहले, उसी का प्रॉब्लम है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर प्रॉब्लम है, क्या बोल रहा है, 0 to 1 f ऑफ tx इंटू डी टी इज इक्वल टू n इंटू एफ ऑफ x, देन फाइंड f ऑफ x वेर x इज पॉजिटिव, x पॉजिटिव दिया हुआ है ना। अब इसमें अपन कैसे निकालेंगे f ऑफ x, बोलते हैं कि यदि दोनों तरफ डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करें, है ना, दोनों तरफ मान लो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करें, तो उसका तरीका क्या है, इसमें x का फंक्शन है, तो एक तो अपन मॉडिफाइड लेबनीज थ्योरम क्या होती है वो लगा सकते हैं, वो भी डिस्कस कर देता हूं मैं, फाई एक्स एफ ऑफ एक्स टी डी टी लेट से अपने को दिया हुआ है, ये फंक्शन है मान लो अपना, इसका लेट से अपने को डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। मैं मॉडिफाइड लेबनीज थ्योरम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x और t दोनों वेरिएबल है, और इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में होता है तो कैसे करते हैं अपन, पहले क्या करते हैं, पहले करते हैं ये एज इट इज रहेगा, फाई एक्स टू फाई एक्स ये एज इट इज रहेगा, ठीक है ना।
इसकी जगह क्या आने वाला है, इसकी जगह आने वाला है डेल ऑफ एफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, एक्स को निपटा दो, टी के अलावा जो भी है इंटू डी टी, ये इंटीग्रेशन रहेगा यहीं का यहीं, प्लस और क्या आने वाला है साथ में, और आने वाला है जो अपन ने पहले किया था। अब अपन क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू फाइव एक्स ऑफ फाइव एक्स इंटू फाइव डैश एक्स माइनस एफ ऑफ, है ना, ये टी की जगह रख दो क्योंकि टी तो चल रहा ही है ना, एक्स कॉमा फाइव ऑफ एक्स इंटू फाइव डैश एक्स। दिस इज मॉडिफाइड लेबनीज थ्योरम, है ना, इसको अपन बोलते हैं मॉडिफाइड लेबनीज थ्योरम। ठीक है, दो अपन इसका इसमें भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि उससे भी इससे भी फायदा नहीं होगा, इंटीग्रेशन तो चलता चला जाएगा। ठीक है, बट वी कैन रिमेंबर दिस, ये जेई के सिलेबस में तो नहीं है बट समटाइम्स वी कैन यूज, है ना। एक तुमने प्रॉब्लम की होगी जिसमें अल्फा ए बी वेरिएबल था, है ना, और उसका इंटीग्रेशन यूजिंग कैलकुलेशन ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग डिफरेंशिएशन, उस प्रॉब्लम में इसका यूज होगा, है ना, कैलकुलेशन ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग डिफरेंशिएशन, उसमें इसका यूज होने वाला है। मतलब ए से बी दोनों कांस्टेंट है और अंदर दिया हुआ एफ ऑफ एक्स टी, उन सब केसेस में, है ना, ये दिया हुआ है एक्स टी डी टी, तो इसका डिफरेंशिएशन अपन डायरेक्टली कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स किया तो अपने को पता है ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो बाकी दोनों टर्म तो जीरो हो जाएगी, तो सिर्फ टर्म क्या आने वाली है, डेल ऑफ एफ एक्स टी अपॉन, है ना, डेल ऑफ एफ एक्स टी अपॉन डेल टी, इट्स ओनली डेल एक्स, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ये दोनों होता है सेम यदि ए टू बी ये कांस्टेंट है तो। ठीक है, क्योंकि इस केस में जो बाकी दोनों टर्म आने वाली है वो तो आएगी 0 0, क्योंकि b का डिफरेंशिएशन a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो ये इस फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ से इसका तुमने यूज किया हुआ है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन तुमने किया था x के रिस्पेक्ट में और इंटीग्रेट किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, सो ये थ्योरी थी, डिफरेंट थ्योरी थी, मॉडिफाइड लेबनीज थ्योरम। अपन ने एक दो बार टर्म्स यूज किए हैं इसलिए इसकी थ्योरी अपन ने पढ़ ली। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इस प्रॉब्लम को करने में 0 to 1 f ऑफ एक्स टी डी टी एंड एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे कोई बोलेगा कि सर ये वाली थ्योरम लगा देते हैं। बच्चों ये वाली थ्योरम अपन लगा तो सकते हैं यहाँ पे, है ना, बट लगाने से कुछ फायदा नहीं है ना। तो डेल एफ बाई डेल एक्स यदि अपन करें तो क्या होगा, एफ डैश आ जाएगा यहाँ पे, एफ डैश टी एक्स, है ना, टी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अपन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अपन यहाँ पे कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में चीजों को, तो टी विल बी सम कांस्टेंट, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आ जाएगा टी इंटू डी टी, इंटीग्रेशन 0 to 1 n इंटू एफ डैश एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो यदि अपन ने मॉडिफाइड लेबनीज थ्योरम लगाई तब भी कोई ज्यादा खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि टी एक्स तो अब भी है, समझ में आ रही है ना बात, टी एक्स तो अब भी प्रेजेंट है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों मैंने क्या बोला, ये ना करके मैं क्या बोलता हूं, इसको अपन ऐसे करते हैं, टी एक्स को मैंने माना लेट से वाई, टी एक्स को मैंने नया फंक्शन मान लिया टी एक्स। देखो टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो एक्स को अपन इंटीग्रेशन के लिए एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। एक्स की जगह ए मान के तुम ऐसा मान लो कि ये ए है इसके लिए, ठीक है ना, कुछ ए है मान लो, और इस तरीके से चीजें लेट से हो रही है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, इसको टी एक्स इज इक्वल टू वाई माना, तो डी टी एक्स डी टी विल बी डी वाई,
x will, we can treat x as a constant for this integration 0 to 1. अब f ऑफ ये क्या हो जाएगा, f ऑफ y, ठीक है, dt की जगह क्या आ जाएगा, dt की जगह dy अपॉन x, ठीक है, dt की जगह क्या आ जाएगा, dy अपॉन x, और ये 0 to 1 से चेंज हो जाएगा, है ना. y की वैल्यू अब किस से किस तक वेरी करेगी, t इक्वल टू 0 पे 0, t इक्वल टू 1 पे x, ये चेंजेज आ गए, ठीक है, इज इक्वल टू n इंटू एफ ऑफ एक्स. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, है ना, बहुत सारी जगह जेई में इस कंसेप्ट का यूज हो रखा है, ठीक है. अब अपन क्या करते हैं, 1/x को ले लिया मैंने बाहर, या 1/x, है ना, जो भी 1/x अब आ रहा है वो तो क्या है, एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं ना इस x को. इस x को अपन क्या ट्रीट कर सकते हैं, फॉर दिस y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो x विल बी ए कांस्टेंट, ठीक है ना. x को बाहर ले सकते हो तुम 1/x, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके अंदर से तो बाहर नहीं ले पा रहे थे तो अपन ने इसी को t मान लिया या इसी को y मान लिया. उससे फायदा क्या हुआ, ये बाहर आ गया. अब प्रॉब्लम अपनी सोल्व हो जाएगी ना, अब बिल्कुल शांति से अपनी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी. 0 to x f ऑफ y dy इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए अपन nx इंटू एफ ऑफ एक्स. समझ में आ रही है क्या बात, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है पॉइंट. 0 to x f of y dy is equal to nx dx. इंटीग्रेट कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ. डिफ्रेंशिएशन किया विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन रहा है, f of x, x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस नीचे 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा n इंटू एफ ऑफ x प्लस x इंटू एफ डैश x, ठीक है. तो ये क्या बन गया देखो, 1 माइनस एन इंटू एफ इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ डैश. 1 माइनस एन इंटू एफ इज इक्वल टू एन एक्स इंटू एफ डैश. तो ये क्या आ जाएगा, डी एफ डैश अपॉन एफ, उधर ले जाते हैं इसको, और डी एक्स को इधर ले आए, डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी एफ अपॉन n अपॉन n माइनस 1 तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, अपॉन f. दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों, इंटीग्रेट. ये आ जाएगा ln ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ n अपॉन n माइनस 1 तो बाहर है, ln ऑफ f प्लस कुछ कांस्टेंट, ठीक है, ln c ले लो, कुछ कांस्टेंट ले लो, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f टू दी पावर c इंटू कुछ कांस्टेंट k इंटू f टू दी पावर n अपॉन n माइनस 1, दिस इज x, ठीक है. और f यहाँ पे क्या है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन, f इज इक्वल टू x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन n अपॉन कुछ कांस्टेंट या कुछ मल्टीप्लाई में कांस्टेंट कुछ k डैश ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. अब देखो अपन किसकी वैल्यू निकालनी है, अपने को वैल्यू k डैश की वैल्यू. k डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए अपन ने सोल्व किया क्या, x इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 है ना, तो अपने को कुछ और गिवन होना चाहिए इसमें इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट k डैश, अदरवाइज दिस विल बी द आंसर, है ना, ठीक है. सो ये अपना आंसर हो गया. यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 निकाल सकते हैं क्या अपन, x इज इक्वल टू 1 निकाल सकते हैं क्या, f ऑफ t dt n इंटू एफ ऑफ 1, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रखें, 0 to 1 f ऑफ x dx n इंटू एफ ऑफ 1, नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट. तो ठीक है, k डैश की फॉर्म में आ जाएगा आंसर. तो c इंटू एक्स टू दी पावर k इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन n. ये था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है.
नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे देखो, इफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन f of x satisfies the relation 0 to x t into f of x minus t dt is equal to 0 to x f of t dt plus sin x plus cos x minus 1, ठीक है, ये दिया हुआ अपने को। फॉर ऑल रियल नंबर x देन फाइंड f of x, ठीक है। ये दिया हुआ अपने को। अब इसके अंदर देखो क्या बोल रहे हैं अपन, f of x माइनस टी आ रहा है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना अपने लिए बस की नहीं है। सो व्हाट वी विल डू इज, पहले इस x माइनस टी का कुछ सेटिंग बिठाते हैं ना। तो अपन बोलते हैं कि प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स a टू b इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू वॉट। ये वाली प्रॉपर्टी यहां पे यूज कर लेते हैं, है ना, इसके अंदर। तो अपन ने क्या बोला, 0 टू x, तो ये उस केस में क्या बन जाएगा, x माइनस टी बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। बोलो x माइनस टी, तो x कैंसिल हो गया, f ऑफ टी डी टी। अब अपन बोलते हैं कि अब x बाहर ले लो, है ना। अब नाउ वी कैन टेक x आउट। पहले f के अंदर था तो दिक्कत थी, अब x के f ऑफ t बन गया, ये x के बाहर आ गया। प्रॉपर्टी का यूज करते ही थोड़ा सा सिंपल हो गया प्रॉब्लम। x अपन ले सकते हैं बाहर, x 0 टू x f ऑफ t डी टी माइनस 0 to x t f of t dt is equal to 0 to x f of t dt plus sin x plus cos x minus x minus 1। अब अपन ने कुछ नहीं किया, सिंपल सी एक प्रॉपर्टी लगाई है और उसका यूज किया है। अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, नाउ वी हैव t इनसाइड, नाउ वी कैन डिफरेंशिएट किया तो ये तो क्या आ रहा है देखो, x 0 टू x, तो x का डिफरेंशिएशन 1, 0 टू x f ऑफ t dt माइनस प्लस, अब x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f x इंटू एफ ऑफ x, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा x इंटू एफ ऑफ x डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू, ये क्या बन रहा है अपने पास, f ऑफ x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x माइनस 1। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x फर्दर, है ना, क्या किया अपन ने, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, फर्दर इसको कर रहे हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। फायदा क्या होगा उससे करने से, देखो ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये क्या बन रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू f डैश x, है ना, f डैश x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ sin x माइनस sin x, तो ये होगा cos x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0। ये बन गया क्या बोलो, तो ये क्या बन रहा है देखो, f डैश x मतलब df बाई डी एक्स माइनस f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin x प्लस cos x, इसको इधर ले आए, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। बोलो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इंटीग्रेट कर देंगे तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e टू द पावर माइनस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं अपन d ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये क्या आ रहा है देखो, e टू द पावर माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। इंटीग्रेट करते हैं इसको, एक को इंटीग्रेट किया मैंने e की पावर माइनस एक्स, तो माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स इंटू कोस एक्स का कोस एक्स एज इट इज माइनस e टू द पावर माइनस एक्स कोस एक्स है ना, तो कोस एक्स को अब क्या कर लेंगे डिफरेंशिएट, तो ये एज इट इज माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स
cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। बाई पार्ट्स लगाया मैंने, तो ये क्या बन रहा है, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स। और इधर क्या है अपने पास, ये इंटीग्रेशन मैंने किसका लिखा है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स को इंटीग्रेट किया है। और एक एज इट इज पड़ा है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, ये एज इट इज पड़ा है। तो ये इससे देखो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू कोस एक्स। तो ये क्या आया अपने पास, फाइनली इंटीग्रेट होके क्या आ गया, e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ है ना, इधर से भी इंटीग्रेट हो जाएगा है ना, ये भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस सी। e की पावर माइनस एक्स का डिवाइड कर दो, f प्लस माइनस कोस एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर एक्स। अब c निकालने के लिए कुछ जुगाड़ है क्या, अपन ने बोला कि यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख दो, ये दोनों 0 हो जाएंगे। x इक्वल टू 0 रखा, ये भी 0 हो गया, कोई फायदा नहीं निकला। इस जगह 0 रखें तो कुछ बेनिफिट है क्या, x इज इक्वल टू 0 अपन ने लेट से रखा यहाँ पे है ना, यहाँ पे 0 रखने में फायदा है। x इक्वल टू 0 रखा तो ये तो बन जाएगा f ऑफ 0, f ऑफ 0 विल बी cos 0 विल बी 1 माइनस 0 माइनस 1। तो इसका मतलब f ऑफ 0 किसके बराबर है, इस इक्वेशन में मैंने क्या रखा 0, तो f ऑफ 0 विल बी 0। तो यहाँ से अपन ने बोला f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो 0 इक्वल टू माइनस कोस 0 मतलब माइनस 1 प्लस सी इंटू सी, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो इसका मतलब f क्या आ गया अपने पास, माइनस कोस एक्स प्लस ई की पावर एक्स। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस टाइप के सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम कई बार पूछे गए जेई में, है ना, इस टाइप की प्रॉब्लम आई हुई है कई बार। इंटीग्रेशन की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन देके तुम्हारे से फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहे, देखो f ऑफ x, फाइंड f ऑफ x इफ f ऑफ x सेटिस्फाइज f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 0 टू x f डैश t इंटू 2 साइन t माइनस साइन स्क्वायर t dt, ठीक है। उन सब प्रॉब्लम में f ऑफ x डिफरेंशिएबल गिवन होना चाहिए ना। तो ये देखो क्या बोल रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 0 टू x f डैश t 2 साइन t माइनस साइन स्क्वायर t dt, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, f ऑफ x, ठीक है। तो पहले तो f ऑफ 0 निकालते हैं। इसमें f ऑफ 0 दिख रहा है मेरे को, f ऑफ 0 क्या आएगा बच्चों 0, ठीक है। यहाँ पे 0 टू 0 तो इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा। अब f डैश x करते हैं, f डैश x विल बी साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x प्लस डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा f डैश x इंटू 2 साइन x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये आ गया, बोलो सही है बात। तो f डैश x को एक साथ करते हैं, f डैश x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। ये क्या बन रहा है, f डैश x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर या साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये बन रहा है f डैश x। तो इसको लिख दिया अपन ने df बाई dx। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ,
एक्स के रिस्पेक्ट में इधर, और इधर डी एफ को इंटीग्रेट किया, डी एफ को इंटीग्रेट आ गया, ये तो आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो साइन एक्स को यदि टी लिया तो कोस एक्स डी एक्स बन जाएगा डी टी, तो इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा -1/1 माइनस टी। अब माइनस टी का डिफरेंशिएशन इज -1, तो 1/1 माइनस साइन एक्स आ गया, दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एफ ऑफ 0 0 आना चाहिए, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 1/1 माइनस साइन एक्स प्लस -1, ठीक है। तो ये क्या आया देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, दिस इज आंसर, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, दिस इज अवर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोल रहा है, फाइंड द कर्व्स फॉर विच द पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंक्लूडेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कोई भी कर्व अपन ने उठाया, उस पे टेंजेंट बनाई गई, उस टेंजेंट का ये पॉइंट है मान लो P स्मॉल x स्मॉल y, तो ये पॉइंट इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ये अपने को बताना है। तो ऐसी फैमिली ऑफ कर्व क्या होगी, तो इसका इन सब टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है ना, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस लाइन टेंजेंट की इक्वेशन लिखो और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। तो कैसे बनाएंगे देखो, समझते हैं। अपन ने बोला इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन होगी y कैपिटल Y, इस लाइन का कोई जनरल पॉइंट ले रहा हूं मैं कैपिटल X कैपिटल Y, क्या ले रहा हूं मैं, कैपिटल X कैपिटल Y इज ए जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन वेर स्मॉल x एंड स्मॉल y आर द पॉइंट्स लाइंग ऑन दैट कर्व, है ना। इस कर्व का कोई भी पॉइंट हुआ उसको मैंने नाम दे दिया स्मॉल x स्मॉल y, ठीक है। तो मैंने जनरल पॉइंट लिया है, तो y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू dy बाई dx, या अपन बोल सकते हैं y डैश इंटू y डैश किस पे होगा, इस कर्व पे होगा, राइट, कैपिटल Y का नहीं होगा, इंटू x माइनस स्मॉल x। ये आ गई इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट एट पॉइंट P, है ना, एट पॉइंट P, ठीक बात बोलो। y क्या है, इस कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन इज y डैश, y डैश किस पॉइंट पे लिखा गया है, x y पे, ठीक है। तो ये भी x y का फंक्शन है, x y का है, कैपिटल x कैपिटल Y इज लाइंग ऑन दिस लाइन। अब देखो ये लाइन x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट्स निकाल लेते हैं, और उसका मिड पॉइंट होना चाहिए ये P, ठीक है। तो कोई भी एक, चाहे x कोऑर्डिनेट से निकालो चाहे y कोऑर्डिनेट से निकालो, अपने पास क्या बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इसका थॉट प्रोसेस है, ठीक है। तो अपन इसका x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको अपन ने मान लिया, लेट्स से दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज R। तो Q पॉइंट अपने पास क्या होगा, देखो Q पॉइंट के लिए मेरे को क्या रखना पड़ेगा, y को 0 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -y अपॉन y डैश प्लस x, 0, ये Q आ गया। P क्या आएगा, P विल बी, x की जगह 0 रख देते हैं, x की जगह 0 रखा तो ये हो जाएगा -x y डैश प्लस y, ठीक है, कैपिटल Y आ गया। तो ये अपने पास पॉइंट्स आ गए P और Q, इनका मिड पॉइंट है x, तो चाहे x कोऑर्डिनेट से बनाओ चाहे y कोऑर्डिनेट से बनाओ, जो अपने को इजी लग रहा है वहां से बना सकते हो, दोनों इक्वेशंस बनेगी सेम, -y अपॉन y डैश प्लस x प्लस 0/2, इसका मिड पॉइंट क्या है ना, x कोऑर्डिनेट को अपन ने मैच करवा दिया, तो यहां से क्या आ रहा है देखो, -y प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2x इंटू वाई डैश, ठीक है। या इसको इस तरीके से देखते हैं, -y अपॉन वाई डैश इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, तो दैट विल बी x। तो इसको अपन ने सिंप्लीफाई किया तो y डैश इज इक्वल टू क्या आ रहा है, अपन बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -y अपॉन एक्स, ठीक है।
डी वाई अपॉन माइनस वाई हो जाएगा माइनस ऑफ एल एन ऑफ वाई, डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा एल एन ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है, माइनस एल एन ऑफ वाई एल एन ऑफ एक्स प्लस सी, तो इसको अपन लिख सकते हैं एल एन ऑफ एक्स सी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स सी, या एक्स वाई इज इक्वल टू सम एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर या न्यू कांस्टेंट के, ठीक है ना। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 5, है ना, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 2,2, मतलब f of 2 is equal to 2,2 such that the slope of the tangent at any point to the curve is reciprocal of the ordinate. Tangent at any point मतलब dy by dx, slope of tangent at any point to the curve is reciprocal of ordinate at that point, मतलब इसका रेसिप्रोकल है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही दे दी और f of 2 is equal to 2 दिया हुआ है, तो ये तो काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम है ना। y dy is equal to dx, इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, 2,2 रख दो तो 4/2 इज इक्वल टू 2 प्लस सी, तो c इक्वल टू 0। तो काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम आ गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x कर्व की अपन बात कर। सो नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है देखो, लेंथ ऑफ नॉर्मल एट सम पॉइंट ये p है x, y, तो अपन बात कर रहे हैं इसकी p पॉइंट का, ये p पॉइंट है, ये लेट से ये है n, ये है t, तो pn की बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल, है ना। लेंथ ऑफ नॉर्मल इस तरीके से डिफाइन की जाती है, लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो pn इक्वल है किसके, रेडियस वेक्टर के, तो इस पॉइंट का रेडियस वेक्टर क्या होगा, OP, है ना, OP। तो ये OP जो डिस्टेंस है ना, ये ओरिजिन मान लेते हैं, तो pn इज इक्वल टू अपने को क्या दिया हुआ है, OP फॉर ईच पॉइंट, pn इज इक्वल टू OP। सो वी हैव टू फाइंड दी कर्व, विच कर्व इज दिस, ठीक है। तो देखते हैं अपन pn को लिखते हैं, अब px, y और इस पॉइंट पे मान लेते हैं y डैश है इसका डिफरेंशिएशन, तो ये एंगल थीटा है, तो नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, सो pn ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो pn cos थीटा विल बी इक्वल टू y दिस डिस्टेंस। तो अपन यहां से pn क्या बोल सकते हैं, y sec थीटा, sec थीटा को अपन ने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सो व्हाट वी कैन राइट इज y इंटू 1 प्लस y डैश स्क्वायर, ठीक है। y डैश इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो ये pn आ गया। सिमिलरली वी कैन फाइंड OP, OP क्या होगा, रेडियस वेक्टर दैट विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रेडियस वेक्टर है। तो pn इज इक्वल टू OP करते हैं, तो y अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से अपने को क्या मिल रहा है देखो, वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो इसके दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है अपने को वाई डैश इज इक्वल टू प्लस वाई बाई एक्स, और दूसरा मिल रहा है वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई बाई एक्स। दोनों एक डिफरेंशियल इक्वेशंस है, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो ये क्या मिल जाएगा देखो, फर्स्ट सोल्व करते हैं पहले, dy अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, सिंप्लीफाई किया
तो ये आ जाएगा ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ xc, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू cx, है ना। एक तो ये कर्व मिल रहा है अपने को, दूसरा माइनस लेते हैं तो क्या आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा dy अपॉन y इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x, तो ये हो जाएगा ln y माइनस ऑफ ln x प्लस ln c लेंगे तो उसको ln ऑफ xc ले लेते हैं, ठीक है, ln c ले लो ना, न्यू कांस्टेंट। तो यहां से अपने को क्या मिल रहा है, देखो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, c बाई एक्स। तो दो कर्व आ रहे हैं, वन इज ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और दूसरा क्या आ रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो ये दो टाइप के कर्व यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल प्रॉब्लम है, अपने को डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और कर्व निकाल लेंगे। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स थी बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशंस। नेक्स्ट अपने पास आता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होती क्या है, कोई भी कर्व अपने पास है, कोई भी फैमिली ऑफ कर्व अपने पास है, उस फैमिली ऑफ कर्व का कोई भी एलिमेंट उठाया अपन ने ना, ये मान लो फैमिली ऑफ सर्किल्स है, तो इसके ऑर्थोगोनल कर्व क्या होगा, एक लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्किल। अब ये लाइन क्या होगी, इस लाइन का कोई भी है ना, एनी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्किल, तो उस फैमिली का कोई भी एलिमेंट उठाएं और इस फैमिली का कोई भी एलिमेंट उठाएं, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये होता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का मतलब, वन फैमिली इज ऑर्थोगोनल टू अदर फैमिली। इसका प्रोसेस क्या है, देखो अपन बोलेंगे, मान लो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू अपने को 0 दिया हुआ है, ये जिस फैमिली का अपने को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, मान लो इस फॉर्म में आई, साई ऑफ एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू 0, वाई डैश वाई डबल डैश, जो भी आ रहा है ये आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही अपन बनाएंगे, एक ही कांस्टेंट रहेगा, देखो। तो इसके ऑर्थोगोनल अपने को कर्व निकालना है, तो इस साई एक्स को एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन मानते हुए इसके ऑर्थोगोनल यदि अपने को ट्रेजेक्ट्री लिखना है, तो व्हाट वी विल डू इज एक्स वाई विल बी एज इट इज, इस वाई डैश को अपन लिख लेंगे -1 अपॉन वाई डैश इक्वल टू 0, और कुछ चेंज नहीं करना है। तो अपन बोलेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने पे मान लो जो भी फंक्शन आ रहा है g ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, दैट विल बी ऑर्थोगोनल टू दिस कर्व, ठीक है। दिस इज प्रोसेस, है ना, वो होगा ही, क्योंकि जहां जहां पे अब वाई डैश था, अब अपन ने उसको क्या कर दिया, -1 अपॉन वाई डैश, मतलब अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 8, x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cx। इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, 2x प्लस 2y dy इज इक्वल टू c की वैल्यू उठा के रख दो, x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x² प्लस 2xy dy, ठीक है, ये बन गया बाई dx, है ना, dy बाई dx। तो यहां से देखो dy बाई dx क्या मिल गया अपने को, dy बाई dx मिल गया y² माइनस x² अपॉन 2xy, ठीक है। अब अपन क्या बोलते हैं, dy बाई dx को रिप्लेस कर दो, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री dy बाई dx विल बी रिप्लेस बाई माइनस ऑफ dx बाई dy इज इक्वल टू क्या जाएगा, देखो y² माइनस x² अपॉन 2xy। अब ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, ये क्या बन गया अपने पास, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, ठीक है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इस केस में,
2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको अपन बना सकते हैं वाई एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर लेंगे तो 2y बाई एक्स अपॉन 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, y बाई एक्स को क्या रख देंगे अपन v, सिंप्लीफाई हो जाएगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी और सोल्व हो जाएगा, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकल जाएगी। तो इसको सोल्व करने के बाद जो मिलने वाला है दैट विल बी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। अपन सोल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स आ रहा है तो वहां पे सी वाई आ जाएगा। ठीक है, दिस काइंड ऑफ सी डैश या कुछ नया कॉन्स्टेंट ले लो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बचा है, लेट्स इंटीग्रेशन करते ही अपना आंसर सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का अपने को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है। तो अपन ने बोला पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, 2y y डैश इज इक्वल टू 4a। ठीक है, y डैश इज इक्वल टू क्या आ रहा है देखो, या डिवाइड कर दो इसी को, तो y अपॉन 2y डैश इज इक्वल टू x, तो y डैश इज इक्वल टू y बाई 2x, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है इसकी। ठीक, अब अपन को क्या करना है, dy बाई डी एक्स को लिख देंगे क्या, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन 2x। ठीक बात, तो dy बाई डी एक्स यहां से क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x बाई वाई, तो y dy इज इक्वल टू माइनस 2x dx, इंटीग्रेट कर देंगे वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये आ जाएगा अपने पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10। तो ये इसकी क्या है, एक तरीके से ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। ये फैमिली ऑफ कर्व है पैराबोला का, ये फैमिली ऑफ कर्व क्या बन रहा है, इलिप्स। ठीक है, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 10, x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। तो सिमिलर सा ही प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। y इक्वल टू एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है। तो अपन ने पहले क्या बोला, इसको करते हैं डिफरेंशिएशन, y डैश विल बी 1 प्लस 1 माइनस सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो c यहां से क्या निकलेगा, 1 माइनस वाई डैश अपॉन ई की पावर माइनस एक्स विल बी c। ठीक है, ये निकल गया। ठीक है, तो इसको उठा के रख देते हैं किसमें, इस इक्वेशन में। तो अपने को क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस कर्व। c की जगह पर ने रख दिया 1 माइनस वाई डैश अपॉन ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स से ये गया, क्या बन रहा है देखो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 माइनस वाई डैश, तो y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस 1। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन जानते हैं, क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x माइनस वाई प्लस 1, राइट, x माइनस वाई प्लस 1 पूरे को क्या ले लो, t। ठीक है, पूरे को t लेते, ये dy बाई डी एक्स, तो 1 माइनस वाई डैश इज इक्वल टू टी डैश, तो y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस टी डैश इज इक्वल टू t। सॉरी, ये अपने को निकालना, अभी तो y डैश मिला है, राइट, अपने को निकालना है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। यहां से सोल्व करेंगे तो फिर से वहीं पहुंच जाएंगे। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए y डैश को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, माइनस 1 अपॉन वाई डैश से इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 1। तो ये क्या है, माइनस डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, या डायरेक्टली वी कैन से dy बाई डी एक्स विल बी
1/y माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, ये बन गया। अब y माइनस एक्स माइनस 1 को क्या ले लो t, तो y डैश माइनस 1 इज इक्वल टू बन जाएगा dt, ठीक है। तो y डैश इज इक्वल टू क्या आ रहा अपने पास, t डैश ले लो, y डैश इज इक्वल टू t डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 1/t, इंटीग्रेट हो जाएगा, बोलो। सो t डैश इज इक्वल टू 1/t माइनस 1, t डैश इज इक्वल टू 1 माइनस t बाई टी, तो t इंटू डी टी अपॉन 1 माइनस टी इज इक्वल टू dx, है ना, dt बाई डी एक्स है ये, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। तो ये इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसमें अपन ने क्या किया, एक तो माइनस पहले बाहर ले लेते हैं, माइनस टी बना लिया इसको, फिर +1 किया और -1 किया, तो 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस टी प्लस माइनस 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी, बाहर माइनस है तो माइनस टी इंटीग्रेशन -1 अपॉन 1 माइनस टी, एक माइनस बाहर है, तो 1 अपॉन 1 माइनस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ 1 माइनस टी का मोड इज इक्वल टू x प्लस सी, ठीक है, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। t अपन ने क्या माना है, देखो y माइनस एक्स माइनस 1 रख देते हैं, y माइनस एक्स माइनस 1 प्लस ln ऑफ 1 माइनस टी, तो 1 माइनस वाई माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, दिस विल बी द आंसर। तो ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है, थ्योरी है सिंपल सी, कैसे अप्लाई करते हैं, नाउ वी हैव लर्नड, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे विद गिवन फैमिली, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो y डैश है उसको रिप्लेस कर देंगे -1 अपॉन y डैश, उससे जो नई फैमिली मिलेगी दैट विल बी ऑर्थोगोनल टू इनिशियल ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखो, ए कल्चर इनिशियली हैज n नोड नंबर ऑफ बैक्टीरिया, है ना, t इक्वल टू 0 पे n इज इक्वल टू क्या है, मान लो n नोड दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, आफ्टर 1 आवर t इक्वल टू 1 पे n इज इक्वल टू दिया हुआ है अपने को, ये है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है ना केमिकल काइनेटिक्स में, वही है, ठीक है ना, 3/2 n नोड, इफ रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू बैक्टीरिया प्रेजेंट एट दैट टाइम, ठीक है। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट के प्रोपोर्शनल है, तो अपन ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो n है ना, n dn बाई dt, n लेट से n इज बैक्टीरिया प्रेजेंट एट एनी टाइम, तो रेट जो है ना प्रेजेंट dn बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू, बढ़ने वाली है, तो k टाइम्स t, प्रोपोर्शनल टू बैक्टीरिया प्रेजेंट एट दैट टाइम, तो k टाइम्स n, k क्या है, कुछ कांस्टेंट है मान लो, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे अपन ने बोला कि dn बाई n इज इक्वल टू k dt, इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो ln ऑफ n इज इक्वल टू kt प्लस c, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e टू दी पावर kt प्लस c, इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू e की पावर c को कोई नया k ले लेते हैं, k डैश इंटू e की पावर kt, ठीक है। इन दोनों का यूज कर लेते हैं और निकाल लेंगे k डैश और k, t इक्वल टू 0 रखने पे n नोड होना चाहिए, तो n नोड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k डैश इंटू e की पावर 0 1, तो k डैश की वैल्यू क्या आ गई, n नोड, ठीक है। तो n इज इक्वल टू अपने पास क्या आ रहा है, n नोड इंटू e टू दी पावर kt। अब k निकालना है, तो k के लिए अपने को दिया हुआ है t इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू, फॉर t इक्वल टू 1 n की वैल्यू क्या है, 3/2 n नोड इज इक्वल टू n नोड e टू दी पावर, t इक्वल टू 1 रख दिया तो e टू दी पावर k। तो यहां से क्या आ रहा है, देखो ln ऑफ k इज इक्वल टू क्या गया, लोग ले लो दोनों तरफ, ln ऑफ 3/2। तो अपने पास फंक्शन क्या आ रहा है, n इज इक्वल टू n नोड इंटू e टू दी पावर kt वेर k इज दिस, ठीक है। अब अपने को निकालना क्या है, निकालना है कि कब कितने टाइम में ये ट्रिपल हो जाती है ना, वहां पे अपन हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं, यहां पे अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कब ये ट्रिपल हो जाएगी।
तो n से ये कब बन जाना चाहिए, क्या बन जाना चाहिए, 3 टाइम्स n नोड। तो 3 टाइम्स n नोड कब बनेगा, उसका अपने को टाइम नहीं पता और वो टाइम अपने को निकालना है। ठीक है, मान लो इनिशियली n नोड है, फाइनली या t1 पे मान लो कुछ n है और t2 पे मान लो n डैश है, क्योंकि ये रेशियो मैटर कर रहा है यहाँ पे, टाइम का जो डिफरेंस है ना, हाउ मच टाइम इट विल रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरिया टू ट्रिपल द इनिशियल ग्रोथ। तो इनिशियल जो भी प्रेजेंट है उसका ट्रिपल होना है। ठीक है, इनिशियली लेट से n नोड मान लेते हैं अपन, ये इनिशियली कुछ n मान लेते हैं, n लेट से एट t1 है, तो t2 पे मान लेते हैं ये n डैश है, n डैश इज इक्वल टू क्या होगा, n नोड इंटू e टू द पावर, या ये n1 मान लेते हैं, ये n2 मान लेते हैं। ठीक है, सो देयर विल बी नो डाउट्स। तो अपन को क्या दिया हुआ है, n2 अपॉन n1, ट्रिपल हो रहा है, ये हो जाएगा e टू द पावर k t2 माइनस t1, ये डिफरेंस ही निकालना है टाइम का, राइट। तो n2 अपॉन n1 दिया हुआ है 3 इज इक्वल टू e टू द पावर k इंटू मॉड ऑफ t2 माइनस t1, यहाँ पे t2 माइनस t1 दिया हुआ है r में, है ना, 1r 2r है ना, r में है ये, तो ये रिलेशन r में है, तो ln लेने दोनों तरफ, ln 3 इज इक्वल टू क्या जाएगा, k टाइम्स t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1 का मोड इज इक्वल टू क्या जाएगा, ln ऑफ 3 अपॉन k, विच इज ln ऑफ 3 अपॉन ln 3/2, ln of 3/2, this will be the answer, ln of 3 अपॉन ln of 3/2, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ln 3 बेस में क्या है ln, ये टाइम, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड टाइम। सो आज की क्लास में जो भी अपन ने पढ़ा है, आई होप समझ में आया होगा सब कुछ। तो ये सिंपल प्रॉब्लम्स थी, बाकी सोल्व करो खुद से। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।